साथियों, मुंबई से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन में एक खूबसूरत सी लड़की बैठती है और उस लड़की के साथ में उसकी माँ और मौसी भी थी। लेकिन वो डिब्बा इतना भरा हुआ था, जिस ट्रेन में वो लोग सफर कर रहे थे इतना भरा हुआ था कि खड़े होने के लिए भी जगह नहीं था। प्रायः स्लीपर वाले जो बोगी होता है उसमें 70 से 75 सीटें होती है, परंतु उस जनरल डिब्बे में 250 से 300 लोगों की भीड़ उस डिब्बे में थी। और उस डिब्बे में एक लड़का आता है जो कि लड़के झगड़ करके जैसे तैसे एक विंडो वाला सीट जो है वो बुक करता है और वो उसी सीट के पास वो लड़की जो थी वो खड़ी थी। उसकी माँ और मौसी जमीन पर बैठी हुई थी, परंतु शर्म के मारे वो लड़की नीचे जमीन पर नहीं बैठ रही थी। लड़का राधे श्याम जो कि 22 से 23 साल का उम्र का था, वो अपने आप को दुनिया का सबसे अच्छा इंसान समझ रहा था, क्योंकि वो लड़की जो उसके साथ में खड़ी थी, लेकिन उसके जो शरीर था, जो दुपट्टा था जो पहनी हुई थी, उससे शानदार खुशबू उसके वो महसूस कर रहा था। और वो सोच रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरे सामने बैठी है, मेरे सामने खड़ी है, मैं उसको हेल्प करना चाहता हूँ और मुझे उसका हेल्प करना चाहिए। तभी उस लड़की को प्यास लगता है, वो अपनी माँ से पानी मांगती है, परंतु उसकी माँ बोलती है पानी तो खत्म हो गया। कब का खत्म हो गया? और बोगी में इतना जाम था, इतना भीड़ था कि पानी वाला भी नहीं आ रहा था। लड़की प्यास से तड़पने लगती है, वो इधर उधर देखती है, किसी के पास बोतल हो तो मांगने की कोशिश करती है। राधे श्याम के पास 2 बोतल था, वो भी 2-2 लीटर का। वो अपने बैग से निकालता है और उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि लीजिए, पानी पी लीजिए, मेरे पास बोतल की पानी है। वो लड़की बोलती है कि सिर्फ 2 घूंट ही पीनी है, परंतु जब पीने लगती है तो आधा बोतल साफ कर देती है। लगता है कि उस टाइम ऐसा लग रहा था कि उस 2-3 दिन से वो पानी पी ही नहीं थी। इस चीज को देख करके लड़का हंसने लगता है और बोलता है कि आपने तो आधा बोतल खत्म कर दिया। बचा हुआ आधा बोतल जो पानी था वो अपनी माँ और मौसी की तरफ दिखाने लगती है, तो उसकी माँ भी पीती है और मौसी भी पी लेती है। सारा का सारा पूरा का बोतल पानी खत्म हो जाता है। कलीमत था कि एक बोतल और उसने बैग में रखा था, वरना वो भी खत्म हो जाता। काफी देर के बाद लड़की जो है इधर उधर करने लगती है, तो लड़का समझ जाता है कि लड़की को परेशानी हो रही है, वो बैठना चाहती है। वो सरकते हुए बोला कि आप मेरे सीट पर बैठ सकती हैं। अब विंडो सीट के पास जो सीट होता है उस पर एक नहीं 2 सवारी हो चुके थे, एक लड़का और एक लड़की, दोनों आपस में सट कर बैठे हुए थे। आगे क्या होता है इस कहानी के माध्यम से आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूं आपका दोस्त आनंद कुमार। 22 वर्षीय पायल, धीरे धीरे उसको नींद आ रहा था और वो राधे श्याम के कंधे पर सर रख के सोने की कोशिश कर रही थी, परंतु राधे श्याम के शरीर में एक करंट सा लग जाता है। वो पायल के कमर को पकड़ लेता है और बोलता है कि कहीं आप गिर न जाओ, इसलिए मैंने आपके कमर को पकड़ लिया है। वो बोलती है कि ठीक है, इतना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो बोलता है कि धन्यवाद किस बात का, आप मेरे सीट पर बैठी हैं तो इतना ख्याल तो करना ही चाहिए। अब राधे श्याम को नींद नहीं आ रही थी, वो पल पल उसके बारे में ही सोच रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखा। दरअसल वो लड़की थी ही इतनी खूबसूरत, मुंबई में रहती थी। उसके पापा जो है राज मिस्त्री का काम करते थे। उसका नाम पायल था, जिसका उम्र 22 साल ही था। ये किस्मत से था या जो भी था, दोनों का उम्र सेम टू सेम मिल रहा था। परंतु 1 घंटे के बाद जैसे ही जो ट्रेन थी कानपुर के बगल से गुजरने वाली थी, तभी उसकी माँ का तबीयत अचानक खराब हो जाता है। इमरजेंसी में ट्रेन का चेन खींचना पड़ता है। गाड़ी कानपुर स्टेशन के बगल में रुकती है और वहां पर टैक्सी बुक किया जाता है और जो लड़का था वो भी साथ में उतरता है, क्योंकि उस लड़की के साथ उसकी माँ और मौसी थी।
कोई मर्द उसके साथ नहीं था। इसीलिए इंसानियत के नाते वो लड़का भी उसके साथ उतर गया। उसकी माँ बेहोशी की हालत में थी, इधर उधर अस्पताल तलाशा जा रहा था। राधे श्याम टाइम टू टाइम, समय टू समय उस लड़की के बारे में सोच रहा था और उसकी माँ के बारे में भी सोच रहा था कि आगे अब होने वाला क्या है। थोड़ी देर के बाद हॉस्पिटल मिलता है। उस हॉस्पिटल में उसकी माँ को भर्ती कराया जाता है तो पता चलता है कि उनको कार्डियक अरेस्ट आया है, उनको हृदय रोग की बीमारी थी और उनको हार्ट अटैक आया है। उनको एंजियोप्लास्टिक करने की नौबत आ चुकी थी। डॉक्टर बोल रहा था कि बिना एंजियोप्लास्टिक को इनकी जान बचाना मुश्किल है। तो वो लड़की सोच रही थी कि हम लोगों के पास तो पैसे हैं नहीं। अभी इस टाइम 1.5 लाख रुपए की डिमांड हो रहा था। 1.5 लाख रुपए आखिर आएंगे तो कहाँ से आएंगे। वो लड़का बोलता है कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पास पैसे हैं, आप इनके इलाज शुरू कीजिए। तभी डॉक्टर जो है इलाज करना शुरू करते हैं और 1.5 लाख रुपया वो अपने अकाउंट से निकालता है और डॉक्टर को दे देता है। और लड़का अच्छा खासा पैसा कमाता था, मुंबई में अच्छी कंपनी में काम करता था। 40-50 हजार रुपये वो महीना के कमाता था। इतना जब देखती है लड़की तो वो भावुक हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लड़का राधे श्याम उनके हाथों को पकड़ लेता है और बोलता है कि आप इतने भावुक ना हो, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। आपको अगर चाहिए तो हमें पैसे लौटा सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप मेरी दोस्त हमेशा रहेंगी। 2-4 दिनों के बाद उसकी माँ का हालत ठीक ठाक होता है, परंतु 1 दिन के बाद ही राधे श्याम निकलना चाहता था। लेकिन लड़की जो है वो बोलती है कि नहीं, जब तक मेरी माँ ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। राधे श्याम वहीं रुक जाता है, अपने घर को फोन करता है कि मैं 3-4 दिनों के बाद ही आऊंगा क्योंकि एक जरूरी काम आ गया है। बातों बातों में लड़की बोलती है कि मेरी शादी होने वाली है और मेरी चाचा के भी लड़की की शादी भी होने वाली है। दोनों बहनें की शादी एक ही डेट पर फिक्स हुआ है। अभी मेरी माँ का तबीयत खराब है, परंतु 2 हफ्ते के बाद आज ही के दिन मेरी माँ हमारी शादी होने वाली है और मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि आपको भी आना है। दरअसल धीरे धीरे जो डेट होता है वो कंप्लीट होता है और माँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती हैं। सब लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। लड़का शादी के दिन उसके घर पहुंचता है, पायल के घर पहुंचता है। शादी की तैयारियां धूमधाम से हो रही थी, परंतु जैसे ही जयमाल का टाइम आता है उस टाइम लड़का जब लड़की के गले में वरमाला डालता है उसी टाइम लड़की जो है मना कर देती है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती, क्योंकि दूल्हा जो बना था उसके मुंह से शराब का गंध आ रहा था और लड़की जो थी शराबी के साथ बिल्कुल भी शादी करना नहीं चाहती थी। अब इतना जब सुनता है बाराती घराती तो हड़कंप सी मच जाती है। चारों तरफ लोग बोलने लगते हैं, शोरगुल होने लगता है। तभी वो लड़का बोलता है कि क्यों नहीं शादी कर लीजिए, क्या दिक्कत है, आज पिया है कल नहीं पिएगा। लड़की बोलती है कि जब शादी के दिन ही इसको समझ में नहीं आया कि शादी के दिन शराब पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, ये आगे हमारा देख रेख कैसे करेगा। मैं हरगिज इस लड़के से शादी नहीं कर सकती। दरअसल जो लड़की थी एक और उसके चाचा की लड़की थी, उसकी शादी होती है, उसका वरमाला होता है और सुबह जब होती है तो वो लड़की विदा हो जाती है। इधर पायल जो है उदास अपने रूम में बैठी हुई थी। वो सोच रही थी कि मेरे पिताजी के पैसे का नुकसान हो गया, सारा तिलक का पैसा नुकसान हो गया, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। इस बात को राधे श्याम भांप जाता है और वो लड़की के पास जाता है, बोलता है कि आपने शादी मना कर दिया तो मेरे लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इतना बात जब सुनती है वो लड़की तो बोलती है कि आप मेरे से पहले क्यों नहीं कहा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी आपको बहुत चाहने लगी थी पहले दिन से ही, लेकिन आपने देर कर दिया। वो लड़का बोलता है कि कैसे करता,
आपकी शादी फिक्स हो चुकी थी, आपके माता पिता का नाम बदनाम न हो इसलिए मैंने ऐसा किया। लड़की बोली कि मैं कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही थी कि ये शादी रुक जाए, टल जाए, लेकिन मुझे आपका चेहरा हमेशा दिखाई देता था, इसीलिए मैंने उस लड़के से शादी करने को मना कर दिया। फिर जो लड़की है वो सिसक सिसक कर इस लड़के के राधे श्याम के सीने पर सर रख के रोने लगती है। तभी उसके पिताजी का, लड़की की जो पायल थी उसके पिताजी का एंट्री होता है उस रूम में और बोलता है कि बेटा तुम इस रूम में क्या कर रहे हो। लड़की बोल देती है, साफ साफ बोल देती है कि पिताजी मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ और आप मेरा भरपूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जब ट्रेन में मेरी माँ का तबीयत खराब हुआ था तो इन्होंने ही 1.5 लाख रुपए डॉक्टरों को दे करके मेरी माँ का जान बचाया था। फिर 3 नवंबर को एक डेट और रखा जाता है और उस 3 नवंबर पर वो लड़का राधे श्याम बारात लेकर के आता है और पायल के साथ 3 नवंबर 2025 को धूमधाम से शादी होता है। फिलहाल पायल और राधे श्याम एक बेहतरीन जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। दोनों मुंबई में रह रहे हैं अभी फिलहाल में। और ये कहानी जो है पायल ने हमारे पास सेंड किया था व्हाट्सएप पर, और पायल का जो नाम है वो चेंज किया गया है ताकि कोई निजी कोई मामला ना हो, कोई पहचान ना पाए। बाकी आप सबों का कहानी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखेंगे। आपकी नाम अगले कहानी में अवश्य बताया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।